हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में फैसला। मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाहाल मईशत की बहाली के लिए किया गया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मुआशी टीम मईशत के इस्तेहकाम और रुपये की कदर में इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। IMF प्रोग्राम को फ़ौरी हतमी शक्ल दी जाए। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी कराई। कहा कि हुकूमत के साथ हैं, हर फैसले में साथ होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने पर भी बातचीत। मुनरिफ रुकन असेंबली का वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर की होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। लिखा कि आर्टिकल 63A पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इनहराफ कैंसर है। सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हुकूक से बाला है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा कि इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, पर पार्लियामान के पास इख्तियार है कि उस पर कानून साजी करे। आर्टिकल 63A में D सीट होने के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 63A की इससे ज़्यादा तशरीह आईन पाकिस्तान दोबारा लिखने जैसी होगी और सदर ने सुप्रीम कोर्ट से आइन दोबारा लिखने से मुतालिक राय नहीं मांगी। रेफरेंस में पूछे गए सदर मुमलिकत के सवालात में जान नहीं, जवाब ना में दिया जाता है। पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर सकती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के वोट बेचने वालों के वोट रद्द कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन केसेस खुद सुने। अगर अब भी इनको NRO मिल जाएगा तो मुल्क में डाकू राज होगा। कोहाट में जलसा आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। बोले, बड़ा शौक था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का। ये लोग खुद को बहुत तजर्बेकार कहते थे, कहाँ गया तजर्बा? मुल्क की मईशत तबाह कर दी। सबसे ज्यादा मजे में जरदारी हैं। सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। आगे समंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो ना किसी लोटे को खरीदते हैं ना माफ करते हैं। लोटों से कहा था कि सारी जिंदगी आपकी शक्लों के साथ लोटा लिखा जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने सितंबर में इलेक्शन का दावा कर दिया। कहा कि निगरान वजीर आजम के इंटरव्यू के लिए मईशत दानों को रावलपिंडी इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। हसास इदारों की अक्सरियत की राय है कि इलेक्शन ही हल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वो इदारों के खास थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत ने इदारों से रबता किया और 1.5 साल की गारंटी मांगी, लेकिन इदारों ने नहीं दी। जब इदारे न्यूट्रल हुए और अपने आप को अलग किया तो अब उनसे हुकूमत नहीं चल रही। JUI फेक के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तयशुदा राय है कि कुछ इस्लाहात के बाद इलेक्शन में उतरा जाए, बाहमी मुशावरत से इंतखाबी मरहला तय किया जाए। इलेक्शन में साल सवा साल ही तो है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अभी गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना माकूल बात नहीं होगी। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविलियन इदारों में कोई तकसीम आ जाए तो अजाला मुमकिन है, दिफाई इदारों में तकसीम आ जाए तो पूरा मुल्क उसकी कीमत अदा करता है। आर्मी चीफ की तकरीर को सियासी जलसों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज शरीफ और हमजा की हुकूमत खत्म हो गई। सदर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट लेने का कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि लोटे वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट तस्लीम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय फैसले की हैसियत रखती है, जिसे तस्लीम करना हर एक के लिए ज़रूरी है। हमजा शहबाज के पास 171 अरकान हैं। 25 अरकान का वोट हमजा के वोट से निकाल दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर पाकिस्तान असेंबली को तोड़ दें, सूबाई असेंबली भी तोड़ दें ताकि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए।
पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। PTI के 25 मुनर्रिफ अरकान निकाल कर किसी पार्टी की सादा अक्सरियत नहीं। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट बाकी। काफ लीग के 10, नून लीग के 4 मुनर्रिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनर्रिफ निकाल दें तो 161 बनते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 5 और राह हक का 1 वोट मिलाएं तो 174 बनते हैं। अदाद शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गवर्निंग असम्बली को रोक नहीं सकते, कानून अपना रास्ता लेगा। 1 जून को बलीगुर रहमान खुद ब खुद गवर्नर बन जाएंगे। हमारी कल भी मुशावरत हुई, सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के 25 मुनर्रिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाए जाने का इम्कान। मुनर्रिफ अरकान के वकील ने कहा है कि 1 अप्रैल को मुबैना पार्लिमानी पार्टी इजलास का कोई नोटिस नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, जब असेंबली में सब चल रहा था तो क्या आप आगाह नहीं थे? वकील ने कहा कि हिदायत थी परवेज़ इलाही को वोट दें, वोटिंग में इज्तनाब ना करें। PTI के वकील ने कहा कि तस्लीम कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही को वोट डालने की हिदायत दी गई थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसमें यह भी होना चाहिए था कि दूसरे उम्मीदवार को भी वोट ना दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज की माहिरीन कानून से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का अभी इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले के बाद लाहेअमल अपनाया जाए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि अदालत उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़ा और एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट मंगवा लेती तो 10 मिनट में मामला हल हो जाता। सारा पाकिस्तान जान चुका कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा ही गैर आइनी था तो इलेक्शन का ऑर्डर कैसा। मुतालबा किया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी उनका दफ्तर वापस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनर्रिफ अरकान का वोट तस्लीम नहीं होगा, और जब वोट तस्लीम नहीं होगा तो समझें कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। वकील तहरीक इंसाफ अहमद अवैस की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि असूलन इस फैसले के बाद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती और परवेज़ इलाही जीत जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.56 का इजाफा। 1 अमरीकी डॉलर 195.74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 के इजाफे के बाद ₹198 का हो गया। 1 तोला सोना ₹1500 महंगा होकर $1,38,100 का हो गया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली की अंधाधुंध लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटे तक पहुँच गया। शदीद गर्मी में शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानी लोड शेडिंग ना करने का दावा धरा रह गया। पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में शहरियों का कहना है कि कोई शेड्यूल नहीं दिया जा रहा, जब चाहे बिजली गायब हो जाती है। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहर में 5 से 6 घंटे तो नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, सिब्बी और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, दादू में 46, भावलपुर, डेरा गाजी खान, हैदराबाद में 45, सखर में 44, बन्नू में 43, लाहौर में 42, कराची में 41, इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 37, कोयटा में 33, गिलगित में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कई इलाकों में आज से हीट वेव दोबारा शदीद होने और पंजाब के दीगर शहरों में भी गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डायरिया और हैज़े की वबा। 15 दिन की गर्मी में डायरिया और हैज़े के 14,000 केसेस। लाहौर में तकरीबन 2,000 अफराद हैज़ा और डायरिया से मुतासर। डेरा बुगटी के इलाके पीरगो में भी हैज़े की वबा बेकाबू। मजीद 166 नए केसेस रिपोर्ट। इलाके में अब तक हैज़े से 6 अफराद इंतकाल कर चुके हैं।
सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में नहरी निज़ाम मुतासर होने से ज़राअत के साथ पीने के पानी का बहरान भी शदीद हो गया। सजावल में काश्तकारों का एहतजाज। हैदराबाद सजावल रोड रुकावट लगाकर ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिदीन का कहना था कि पानी की किल्लत से फसलें तबाह, ज़मीनें बंजर हो गईं। कोटरी बैराज अप और डाउन स्ट्रीम में पानी की बहरानी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज की राइस और दादू कैनाल बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान बढ़ गया। चोलिस्तान में शदीद गर्मी और खुश्क साली। पानी फराहम करने के लिए वाटर टैंकर्स और फंड्स कम पड़ गए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रोविंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हुकूमत पंजाब से मजीद 10 वाटर टैंकर, 6 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 4.5 करोड़ रुपए मांग लिए। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में पाइपलाइनों और टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी पानी की किल्लत। ज़िला नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, केची और सोहबतपुर में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गैलन और बर्तन उठाए शहरी दूर दराज इलाकों से पीने का पानी लाने पर मजबूर। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बायस पीने के पानी का बहरान शदीद हो गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने डेरा बुगटी के इलाके पीरको में हैजे की वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मकामी लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरब अमारात से अमरीका पहुँच गए। 3 रोज़ा दौरे में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। पाक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फूड सिक्योरिटी के वज़ारती इजलास में भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो 21 मई को चीन और 23 मई को स्विट्ज़रलैंड का भी दौरा करेंगे। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो रुकनीत की बाज़ाब्ता दरख्वास्तें। फिनलैंड की पार्लियामेंट ने भी नेटो रुकनीत की दरख्वास्त को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 200 में से 188 अरकान ने तजवीज़ के हक़ में वोट दिए। फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नेटो रुकनीत से मुताल्लिक़ ख़त पर आज बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे और कल स्वीडन के साथ मिलकर फिनलैंड के सफ़ीर इस ख़त को नेटो को पेश करेंगे। स्वीडन ने गुज़श्ता रोज़ नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था और आज सुबह स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा ने ख़त पर दस्तखत कर दिए। और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कलंदर्स प्लेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स जारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के MD डेरन गफ की ट्रायल्स का जायजा लेने के लिए लाहौर आमद। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और COO समीन राना ने खुशामदीद कहा। डेरन गफ ने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के साथ शहर के तारीखी मकामात की सैर भी की।